परमेश्वर का धन्यवाद। और आज के संदेश के द्वारा भी परमेश्वर आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अच्छा सुंदर सौभाग्य मौका दिया। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी प्रार्थना के साथ इस संदेश के सुन लीजिए। और आज जिसे हम कुछ सप्ताह के लिए आत्मिकता का युद्ध, आत्मिक युद्ध के बारे में, स्पिरिचुअल वार के बारे में हम कुछ सीखेंगे, ताकि हम अपने विश्वासी के जीवन में किस किस प्रकार की युद्ध आता है, जो रुकावट आता है, हम आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए हम उसको कैसे जीतें, उसके बारे में देखें। कौन सा हथियार है ना, जब युद्ध होता है बड़ी बड़ी हथियारें आते हैं, बड़े बड़े रॉकेट बम है ना, बहुत कुछ आता है। और हमारे विश्वास के जीवन में भी हमें निराश करने के लिए, उदास करने के लिए, हमारे विश्वास दौड़ को हराने के लिए या तो गिराने के लिए, या अनंत जीवन जो वायदा का देश में अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, हम उसको प्राप्त करने के लिए, रुकावट करने के लिए बहुत सारे बातें होता है। हम उसके लिए उसके बारे में हम सीखें, ताकि हम परमेश्वर के वचन में हम मजबूत रहकर प्रभु की महिमा का जीवन में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर आपका सहायता करें। और प्रभु यीशु मसीह अच्छा है और वो आपसे प्यार करता है, हमसे भी प्यार करते हैं। और हम आपके लिए प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा ये संदेश आपके उपस्थिति में है। वचन के साथ आप ध्यान से सुनिए। प्रभु आपका आशीष दें। और इस संदेश को आप दूसरों को भी शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ वचन इसका रेफरेंस भी है, आप रेफरेंस भी आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए वचनों को हम आगे बढ़ें। आज के संदेश का हेडिंग या टॉपिक, आज के दिन आनंद का सुसमाचार सुनाने का दिन है। आनंद का संदेश या तो शुभ संदेश सुनाने का दिन है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये इस्राएल के देश में एक स्थिति हुआ है, एक बहुत बड़ा अकाल हुआ है। दूसरा राजा 6वां अध्याय पर देखेंगे तो चैप्टर 6 उसमें देखेंगे तो ऐसे अकाल आया, बहुत बुरी तरीक़ा की अकाल आए। और अकाल क्यों आया है? जो इस्राएल का राजा, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा विधियों को, नियमों को उल्लंघन किया। उसके वजह से परमेश्वर की क्रोध इस्राएल पर आए। और प्रजा, अगर राजा गलत रास्ता पर जा रहे तो प्रजा भी क्या करेगा? बड़े आराम से गलत रास्ता पर जाएंगे, क्योंकि उन लोग डर नहीं, हमारा राजा को जा रहा था हम भी जाएंगे ना। लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। गलत जो करेगा उनका ज़रूर परमेश्वर की ओर से दंड मिलता है, शिक्षा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोई भी हो। इसलिए एक देश में अकाल, भूकंप या बार बार नुकसान, भारी नुकसान या परेशानी क्यों आता है? जो देश को शासन करने वाला राजा या मंत्री या देश के लोग, देश के प्रजा परमेश्वर को जब गुस्सा दिलाता है, परमेश्वर का जब गुस्सा दिलाते हैं, जो परमेश्वर ने मना किया वह बातों को जब करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा की व्यवस्था को जब उल्लंघन करते हैं, तब परमेश्वर का गुस्सा देश पर आता है। अगर वो जानकर समझकर यदि लोग मन फिराए, परमेश्वर उस दुख को, उस नुकसान को क्या करते हैं? हटा देते हैं। चाहे परिवार में या कलीसिया में या सेवा में या देश में, नियम एक ही है। जब हम परमेश्वर के भाई मानते हैं, उनका आज्ञा पर चलते हैं और उनके व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर का हम आदर करते हैं, हमारे जीवन में अच्छी बातें होते हैं, आशीष होते हैं। अगर हम रास्ता भटकते हैं, ज़रूर वहाँ पर शिक्षा मिलते हैं, दाड़ना मिलते हैं, कभी कभी पिटाई मिलता है, या तो कभी कभी बाहरी कुछ बातें आते हैं, ताकि ये सब हम मन फिराने के लिए होता है। इसलिए हम आत्मिक युद्ध में एक चीज़ है अकाल। क्योंकि आपके अंदर अकाल पड़ गया तो आप कुछ नहीं, निराश में पड़ जाओगे ना। अकाल का मतलब खाना पीना नहीं है तो कैसे होगा? अपना आप विश्वास, शरीर कमज़ोर होगा, फिर शरीर कमज़ोर हो गया तो विश्वास भी कमज़ोर हो जाएगी, बीमारी पड़ जाओगे, है ना। बीमारी आ जाता है। बीमार क्यों आते पता? क्यों बीमार से हम जीत नहीं पाते? या कंगाल गरीबी या कर्जा, कोई भी चीज़ हम एक बंधन में हम बंदीकरण में तो बांधा हुआ, तो ताकि हम जीवन में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वायदा को सही तरीक़ा से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। वचन ना सुनते हैं, ना संगति करते हैं,
देखो बार बार हम बोलते हैं, संगति नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ रहे हैं। कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोई कमी नहीं है, संगति करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ तृप्त है। कुछ लोग परेशानी में डोलते रहते हैं, कुछ लोग परेशानी में, इसलिए उसमें से हल निकालने के लिए, बीमार है, बीमारी से हल निकलने के लिए अस्पताल, इलाज, टेस्ट है वो, या तो और कुछ लोग कुछ परेशानी है, इधर जाना है उधर जाना है, ये दिक्कत है वो परेशानी है, मतलब इधर उधर उलझन में पड़े रहते हैं, ताकि परमेश्वर के चरण में कुछ लोगों को बैठना नहीं देता शैतान। आज संडे मालूम है शैतान को, अच्छा ये चर्च में जाएगा, तुरंत या तो आपको कहीं भगा देगा या तो किसी को आपके घर पे भेज देगा ताकि आप चर्च में ना आए। समझदार आपको होना है, समझदार क्या काम आप करना है। आज संडे मैं प्रभु के शरण में जाऊंगा, बाकी सारे काम बाद में करूं। हालेलुया, है ना। मुझे क्यों काम नहीं है क्या, या मेरे घर पर कोई नहीं आता है। हम एक दिन पहले बोल देंगे, आज कोई पूछेंगे तो हम बोलेंगे भैया संडे मत आना, है ना, बोल चाहे कोई भी हो। मुझे और कोई काम नहीं है क्या, मैं क्यों आता संडे। मैं भी तो बोल सकते हैं, अगर एक विश्वासी बोल रहे तो बाना, मैं भी तो बोल सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं बोल पाते हैं। हाँ, अगर जमावारी के साथ 1000 काम होते भी, पास से दूर से भी क्यों लोग पहुँचते, क्योंकि परमेश्वर संगति में बैठकर परमेश्वर के वचन सुनने में बात अलग होता है। आपका अविश्वास दूर होगा, आपका डर दूर होगा, आपकी चिंता दूर होगा। परमेश्वर का वचन से उत्साहित मिलता है, परमेश्वर का वचन सुनने में हिम्मत मिलता है, शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। काफी लोगों का खाने पीने का अकाल नहीं है, परमेश्वर का वचन का अकाल है। काफी लोग जीवन में परमेश्वर के वचन का अकाल है। हालेलुया। वही आमोस में 8:11 में लिखा है, देश में मैं ऐसे अकाल भेजूंगा। हालेलुया, क्योंकि वो खाने का नहीं ना पीने का, वो परमेश्वर का वचन नहीं मिलने का। आज भी मेरे प्रिय खुद अकाल में पड़ गए कुछ लोग, आलसी लोगों का घर पे भूखा रहेगा, है ना, क्योंकि आलसी काम नहीं करेगा, आलसी बीज नहीं बोएगा, आज ही आलसी जमीन नहीं जोतेगा, है ना, आलसी जमीन को ठीक नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, है ना, जमीन को ठीक नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा, फिर उनका घर पे अन्न होगा। आलसी के घर पे क्या नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, पानी नहीं होंगे, क्योंकि कुआं नहीं खोदेगा, पानी जाकर नहीं लेकर आएगा, नदी में भर कर आना होगा, तालाब में जाकर लेकर आना होगा, या तो पाइप में जाकर भर कर आना होगा, इसलिए उसका दिक्कत है। आज कई विश्वासियों का जीवन में जो जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर का वचन पढ़ता नहीं, वचन सुनता नहीं, वचन का मनन नहीं करता है, इसलिए वचन ना होने का कारण अकाल है। मतलब कौन सा अकाल, शांति में अकाल, स्वास्थ्य में अकाल, बरकत में अकाल, कमी है, काटा है हर चीज में। प्रेज़ द लॉर्ड, काटा पड़ा हुआ। परमेश्वर का वचन जिनके पास नहीं है वो गरीब है, कंगाल है। हो सकता है बैंक बैलेंस बहुत है, घर पे आटा चावल में कोई कम नहीं है, लेकिन क्या नहीं है, वचन नहीं है। वचन का आशीष में आपका काटा पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ, आपका भंडार खाली पड़ा हुआ। वचन का आशीष, चंगा, उद्धार, छुटकारा, खुशी, आनंद, है ना, और अंदर का हिम्मत, सब कंगाल है, कमजोर, टूटा पड़ा हुआ। कारण क्या, वचन का कमी है। वचन का अकाल काफी लोगों का पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ऐसे यहाँ पर एक अकाल आया है। अकाल क्यों आता है? सबसे पहले जब परमेश्वर का देश का जो देश की राजा और प्रजा प्रभु का आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करते, जब परिवार का मुखिया परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करते तो आएगा। परिवार चलाने वाले, कलीसिया चलाने वाले, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, या देश को चलाने वाले, सावधान रहे, परमेश्वर का भय माने। अगर मैं परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे। आप मेरी बात नहीं मानोगे या परमेश्वर की बात नहीं मानोगे, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। समझ रहे? हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, ठीक है।
आप मेरे लिए आत्मिक बच्चे है ना, आप मेरे बात नहीं मानोगे, आपका बच्चा आपके बात नहीं मानेगा, इसमें कोई वो है, समझ रहे हैं ना। मैं परमेश्वर के साथ एक मन एकता नहीं आता, आपका घर पे एक मन एकता नहीं होगा, मेरे घर पर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्पिरिचुअल सीक्रेट है, समझने वाली बात है। आत्मिकता में बहुत मार खाते हैं हम लापरवाही के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को जाने समझें, वचन को हम परमेश्वर के साथ खेलना नहीं, हम बहुत खेलते हैं है ना, हम लापरवाही करते हैं। ऐसे एक आकाल आया, कौन सा आकाल देखे 6:25 में, वहाँ पर एक ऐसे आकाल आया पड़े, वहाँ पर आराम देश सीरिया देश का राजा इसराइल के ऊपर युद्ध पर बढ़ गया, युद्ध आया। हाँ जी। तब स्वर्ग में बड़ा आकाल पड़ा, हाँ, और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी की 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई भर कबूतर की भी 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। देखिए वहां पर ऐसे एक स्थिति आया है, जो नहीं खाना था वो भी खाकर आकाल आएगा तो क्या करेगा। आज भी जेल में देखा काफी लोग लेट्रिन खाते हैं बंदीगृह में, क्योंकि खाना नहीं देते, यूरिन पीते हैं बंदीगृह में। कई मसीह लोग अभी भी, जहाँ मसीह विरोध है देश है काफ़ी दुनिया में, वहाँ पर परमेश्वर के दासों का खाना नहीं मिलता है। रिचर्ड उमरान मालूम है उनका माँ को क्या खाया था, 6 महीना खुद का लेट्रिन को खुद खाया, खुद का पेशाब खुद पिया, मिलता नहीं। एक दिन लॉकअप में वो करा के देख लेना, मालूम होगा आपका कैसे क्या होता कर, समझ रहे हैं। वहाँ पर खाना नहीं खिलाएंगे और बाथरूम नहीं होगा, वहीं लेट्रिन करना, वहीं पेशाब करना है, वहीं खाना पीना सोना है, खटमल बहुत होगा। और इसको देकर इंसान का वो जो बड़ी बड़ी घूस अंदर डालेंगे, घूस काटेगा। मैं जेल में मसीह विरोध में आप पुराना जो मिशनरी लोगों का लाइफ स्टोरी पढ़ के देख लेना, तब आपको मालूम, आज भी यही चलता है, आज भी कई जगह पर, ठीक है। जब आप जब भूकंप आया 3 दिन एक बंदा ने प्यास लग रहा था, खुद का यूरिन पीकर वो बार जो NDRF वाला ने निकाला, वो गवाही बोला। वक्त आएगा तो आप खुद खाओगे पियोगे, आपका जो आज मुंह मोड़ता ना जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाओगे, उस वक्त आप ये नहीं पड़ेगा मैं बहुत क्या है शाकाहारी हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। आ जाएगा वक्त, अपना शरीर को खुद कई जगह काट कर कुछ जिंदा रखना चाहोगे। भूख आएगा तो सब कुछ बदल जाता है। कई बार मैं भूख भर में गवाही पड़ा, इज्जत को बेच देते हैं, खुद को बेच देते हैं। वक्त आता है जिंदा रहने के लिए, अरे हम जिंदा होगा तो हम आगे बहुत कुछ, हाँ ऐसा क्या कर लिया था, एक समय भूख कर लिया था, अपने श्रेष्ठ भाग को फेंक, अरे यार मैं मर रहा हूँ, है ना। भूख बहुत कुछ करता है, इसलिए आकाल पड़ गया। आज भी कहीं आकाल है, वचन का भूख है, काफ़ी लोग वचन नहीं मिलता है। कुछ लोग लापरवाही वचन का इनकार कर देते हैं क्योंकि तृप्त जीवन, लेकिन वचन नहीं है तो वह वचन का अकाल बहुत बुरा अकाल है। संसार का अकाल, खाने पीने का अकाल एक दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन वचन का अकाल कभी नहीं होगा, वो अकाल आने वाला है। इसलिए आप भी वक्त है, जितना वचन को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, आप विश्वास जीवन में मजबूत रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या हुआ, एक गधा का सिर कोई खाता है? अब देने से आप कहोगे आप जितने भी नॉनवेज वाला हो, गधा का सिर खाओगे? मुर्गा का सिर भी नहीं खाता है ना, कुछ लोग खाता है। मैं क्या बता रहा, मैं ये उसमें डीप नहीं जाना चाहता हूँ। एक गधा का सिर, कम से कम जो अशुद्ध प्राणी है, बाइबल गधा खाने के लिए मना है, ठीक है। एक अशुद्ध प्राणी जो लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। क्या बच गया था? गधा का सिर है, गधा का बॉडी खा लिया, अभी रखा क्या है? सिर बच गया। मतलब सोच के देख लेना, बाकी सब बकरी गाय भैंस मुर्गा सब खत्म हो गया, अभी क्या रहेगा? गधा का सिर रहेगा, ठीक है। अतड़ियाँ बुतड़ियाँ सब कुछ चला गया। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वक्त है मेरे प्रिय। भूख लग गया तो आप कुछ भी नहीं देखोगे, है ना। स्थिति वो कितना पड़ गया पता? 80 चांदी का टुकड़ा का, 80 का मतलब
1000 मिलीग्राम का जो उस वक्त पैसा का जो देना है ना, 1000 मिलीग्राम का, 1000 मिलीग्राम मतलब 1 लीटर, 1 लीटर का, ठीक है, चांदी का टुकड़ा, वो ग्राम होता है। अभी जैसे पैसा गिनती होता है ना, उस समय का अनुसार कितना है, ऐसी समझ लेना, आपके समझने के लिए समझ लेना है। एक गधा का शेर 1 पैसा का भी ना जो नहीं जाएगा, वो कितने में गए, 80 टुकड़ों, 1000 रुपये में। सोच के देख लेना, 1 पैसा में, 1 पैसा का कीमत की चीज समझ लो, लेकिन कितने में गए, 1000 रुपये। सोच रहे हैं आप, एक समझे मारे, गधा के सिर रोड पर बहुत पड़ा हुआ ना, मर गया था, वो लेने वाले नहीं, मांगने वाला नहीं, लेकिन वो चीज़ अभी कितना है, 1000 रुपये मान लो, जो 1 पैसा का भी वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं आप, आपको समझाने के लिए आसान से हो सकते, इससे भी 10,000 भी हो सकते हैं। जो 1 पैसा का, 1 नया पैसा का कीमत भी नहीं है, वो चीज़ कितने में पहुंच गया, 1000 रुपये। हमारा सोच विचार दिमाग के लिए इतना काफ़ी है ना, सोच लें। और जो कबूतर के लिए जो डालते हैं बाजरा मान लो, है ना, हाँ, जो चाहा, ठीक है, साहा, है ना, जो कबूतर के लिए डालते हैं, वो 1 पाव कबूतर के लिए जो डालता है वो 11.11 मिलीग्राम में, मतलब बहुत महंगा हो गया। अभी देखा श्रीलंका में 1 किलो टमाटर कितना क्या, 1000 रुपये का है। 1 चाय कितने का, 100 रुपये का। अभी भी चल रहा है श्रीलंका में, समझ रहे हैं। सोचा आपने, हैं, 1 किलो चावल 400 रुपये, कच्चा चावल, 1 किलो चावल कितने का, 400 रुपये। सोच के देख ले, अकाल है ना, महंगा। देश में क्यों महंगा आ रहा है, देश के चलाने वाले लोग, देश की प्रजा, देश के अधिकारियां, राजा मंत्रियां परमेश्वर का उल्लंघन करते हैं, तब भारी नुकसान देश में आते हैं, भारी बीमारी पड़ता है, अकाल आते हैं, भूकंप आता है, महंगाई बढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, सावधान, ऐसे आ गया। और इससे बढ़कर क्या पता, 6 का 28 और 29 पढ़िए। फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? देखिए, राजा अपने राजमहल में जा रहे थे, ठीक है, वहां पर एक स्त्री ने चिल्लाया, हे राजा मुझे रक्षा करो। उसने पूछा राजा ने, हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, हाँ, मुझे अपना बेटा दे कि आज हम उसे खा ले, हाँ, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे खाएंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे। मेरे प्रिय, ये स्थिति आज भी दुनिया में कई जगह पर हो रहा है। कई जगह पर बच्चों चोरी हो जाते हैं, बड़े चोरी हो जाते हैं, बुजुर्ग चोरी हो जाता है, अकेला जवान भी मिल गया था, गायब हो जाता है, गायब है, लेकिन वो ले जाके काट कर खा लिया। आज भी देश दुनिया में कई जगह पर ये हो रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। कह रहे स्त्री राजा को देख रहे, हे राजा मेरा रक्षा कर, मेरी सुनो। क्या हो गया, मैं क्या सुनो? कह रहे ये स्त्री ने कल मेरे बच्चों का उठाकर हमने पका कर खा लिया है, आज उसका बच्चा देने के लिए बोला, लेकिन आज वो कहीं जाकर छुपा दिया। सोच के देख लें कितना बुरी अकाल। कारण क्या है? देश को चलाने वालों का गलती है, देश के लोगों का गलती है। मेरे प्रिय, ऐसे अकाल आ गया उस वक्त। ये बारी अन्य जाति के देश में नहीं आया, किसके? इस्राएल को पराया, परमेश्वर के लोगों को पराया। अगर ये वचन, ये संदेश सुन रहा हो कोई अन्य जाति होगा तो उल्टा दिमाग खोपड़ी मत घुमाइए, मैं बता रहा हूँ। इस्राएल के लोग, परमेश्वर का जन जो कहलाया जाता है, उन्हीं को पराया। परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। सारे मनुष्य के सृष्टि करता प्रभु यीशु मसीह। उनका बाएं मानोगे आशीष पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए वो लोग ने, राजा ने देखा ये सारे का कारण कौन है? ये आराम का देश के लोग मेरे हाथ में आया, लेकिन मैं मार डालने के लिए बोला, लेकिन परमेश्वर का दास एलीशा ने क्या बोला था? उन्हें खिला पिला कर भेज दो। क्यों मार डालने के लिए नहीं दिया? क्योंकि उसने जीता नहीं,
प्रभु ने उनका हाथ में दिया, शत्रु को बड़ाई करके बेच दो करके बेच दिया। उनका गुस्सा आ गई, परमेश्वर के दास एलीशा का मार डालने के लिए एक बंदा भेजा। हम क्या करते हैं, अपना गलती करेंगे, हम परमेश्वर का बात नहीं मानेंगे। अगर घर पे कुछ बात हो गई या कंगाल हो गया, गरीबी हो गया, कर्जा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो गुस्सा किसके ऊपर उतारते हैं? परमेश्वर के ऊपर, हाँ, या तो पादरी के ऊपर। हाँ जी, परमेश्वर ठीक नहीं है तो पादरी ठीक नहीं। जिस चर्च में जा रहे हैं, मैं यार चर्च ठीक नहीं है, चर्च का लोग ठीक नहीं है, मैं ये बोला आप ठीक नहीं है। आप ठीक है तो आपका चर्च ठीक है, आपका परिवार ठीक है, समझे? पहले अपना गलती को ठीक करो, परमेश्वर की गलती को, पादरी की गलती को, दूसरों का गलती को ठीक करने से पहले आप अपना गलती को ठीक करो। उन्हें यही नहीं मालूम है, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं चर्च नहीं जाता, मैं वचन नहीं सुनता हूँ, वचन मैं मनन नहीं करता हूँ, परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था का पालन नहीं करता हूँ, प्रभु की बात को मैं नहीं मानता, ये नहीं समझ में आएगा। क्या बोला? परमेश्वर ने मेरे जीवन में नुकसान पहुंचा दिया, प्रभु ने मुझे बीमारी दिया, प्रभु ने मुझे कर्जा में डाल दिया, प्रभु ने मुझे घटना होने दिया। नगोमी ने क्या बोला? नगोमी का मतलब खुशी है, संतोष है, आनंद है। संतोष का नाम रखते हैं लेकिन संतोष नहीं है, चेहरा पूरा रोए पड़ा है। हाँ जी, आनंद है नाम है लेकिन आनंद नहीं है, रो, हाँ, खुशी है। जिंदगी में चेहरा तो इतना लंबा उतरा पड़ा है, बहुत कुछ है, पर मैं बोला मुझे नहोमी मत बोलो, मारा बोलो, क्योंकि मैं कड़वा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे है ना कड़वा जीवन दिया। नहोमी यही नहीं बोला मैं परमेश्वर का आगे व्यवस्था को उल्लंघन करके जगह जाने के लिए मना किया, मैं वहां गया हूं, जो करने के लिए मना किया वो किया हूं, इसीलिए मैं मार खाकर वापस सुधर गया, मैं वापस आ गया, ये नहीं बोल रहे। आज भी काफी लोगों का दोष है, परमेश्वर ने मुझे मार दिया, प्रभु ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, परमेश्वर ने मुझे परेशानी में डाल रखा, परमेश्वर ने मुझे बीमारी में डाल रखा, पता नहीं प्रभु की इच्छा ही नहीं मैं ठीक होकर चर्च आना है। काफी लोग बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा होगा तो हम चर्च में आएंगे। अरे चर्च में आना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, संगति करना छोड़ो मत करके लिखा बाइबल में। ब्रदर सिस्टर चर्च में आइए, हाँ पादरी साहब आप प्रार्थना करो, प्रभु की इच्छा होगा तो हम चर्च में आएंगे। अरे चर्च में आने प्रभु की इच्छा नहीं है क्या? संगति क्यों बनाया है? हाँ आप अपने घूमने जाओगे, अपना घर का काम करने जाओगे, खा पिएगा, सोएगा, फिल्म देखने जाएगा, माल घूमने जाएगा, लेकिन बोलेगा प्रभु की इच्छा नहीं इसलिए मैं चर्च में नहीं है। लेकिन पादरी बोलते रहते, सुनाते रहते। चर्च आना छोड़कर पिक्चर देखने के लिए चला जाएगा, चर्च आना छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या अपना प्यारा यार के साथ चला जाता है घूमने के लिए, बाजार घूमने के लिए चला जाएगा, फिल्म देखने चला जाएगा। हैं झूठ भी बोलेंगे, हाँ पादरी साहब कोई आ गया है, हाँ जी कोई आ गया तो उसे भी लेकर आ जाओ, या तो घर पे डब्बा पिटा के ताला लगा कर आ जाओ, खाओ पियो भाई। माल घूमने जाएगा, चर्च में आने, चर्च में बैठने की जगह माल में खड़े होकर कहीं जाकर सेल्फी में लेकर क्या डीपी में डाल देगा, बोलेगा परमेश्वर की इच्छा नहीं इसलिए हम चर्च में नहीं आए। परमेश्वर की इच्छा होगा तो हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की इच्छा होगा तो हम सेवा करेंगे। क्या प्रभु ने मना किया है? किसी के साथ भाग जाएगा, बोलेगा परमेश्वर की इच्छा है ना। अन्य जाति के साथ, अविश्वासी के साथ शादी मत करो। जवान लड़का लड़की ध्यान रखें, अविश्वासी के साथ शादी करेगा खुशी नहीं रहेगा। आपका नाम खुशी हो सकता है, आनंद हो सकते हैं, लेकिन रोएगा जिंदगी पूरा। करते सारे उल्टा काम, लेकिन कुछ घटना हो गया, नुकसान हो गया, प्रभु ने हमें दुख दे रखा है। प्रभु ने क्या दे रखा है? प्रभु ने दिया, दुख खुद खरीदा, खुद खरीदा। लेकिन आज परमेश्वर के दास को दोष लगाते, परमेश्वर का दोष लगाते हैं। काफी लोग गलत काम किया, राजा ने, प्रजा ने,
अकाल पड़ गया। अभी गलती किसके ऊपर लेकर आ रहे हैं? ये एलीशा ने, परमेश्वर का दास एलीशा ने ना, उसका मार डाल दो। आज कल इस समय तक एलीशा का सिर उनका गले में, गर्दन में नहीं होना, काट कर राजा बंदा आया गले काटने के लिए। अब आइए 7 का 1 पढ़िए, वहां पर आकर क्या बोल रहे हैं? हाँ, 7 का 1 पढ़िए। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। हालेलुया। जो गले काटने के लिए आया हुआ बंदा से बोल रहे हैं, वो प्रधान है। वो बंदा कौन है? पढ़े वो, उसके लिए चलो बाद में देखते हैं वो, ठीक है। मैं अगले वचन में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो, गले काटने के लिए आया हुआ बंदा से एलीशा क्या बोल रहे हैं? कल इस समय क्या होगा? सोमरोन के फाटक, सोमरोन सामरिया है ना, समारिया, सोमरोन उस समय समारिया, अभी समारिया, ठीक है। वहाँ पर क्या कह रहे हैं समझ लेना, आपको समझने के लिए। ये एक क्या, ठीक है, 1 किलो नहीं, ठीक है, मतलब 7 लीटर, सवा मतलब 7 लीटर जो लिमिट है ना, 7 लीटर, 7 लीटर पॉइंट या तो 300 मिलीग्राम, ठीक है, मतलब समझ लेना 7.25 किलो, ठीक है। 7.25 किलो मैदा या आटा कितने में मिलेगा? 1 शेकेल में 11.5 पैसा में मिल जाएगा। कितना? 7 किलो आटा मान लें, 7 किलो मान लो, 7 किलो 300 ग्राम आटा कितने पैसा में मिलेगा? 11.5 पैसा में मिलेगा। और 2 किलो मतलब 2 से मरकल का मतलब 14.5 किलो पार्ले, जो सहा है ना, पार्ली जानते हैं ना, पार्ली, हाँ, अरारूट का जो पाउडर, पार्ली समझ लेना, जो के जैसा है वो, हाँ, जो भी हो, ठीक है। पार्ली करके हैं, अभी भी है, मिलते हैं, हाँ, बार्ली, ठीक है। 14.5 किलो बार्ली मतलब वो गेहूं से, आटा से भी बढ़कर वो है। उसका कितने में मिलेगा? 11.5 पैसा में। कब है? एक गधा का सिर 80 टुकड़ा में जा रहा है आज, सुन रहे हैं? ठीक है, बड़ी आसान से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अभी मैं ये बताऊंगा, 1 किलो चीनी कितने का मिल रहा है अभी? चीनी 38 है, नहीं 40 के ऊपर चले गया भैया। 42 चलो अभी मान लें 1 किलो चीनी 50 रुपये, ठीक है। 1 बोरी में कितना किलो चीनी होता है? 50 kg। आज के रेट में 1 बोरी चीनी कितने का हो गया? 15 into 50 कितना? 2,500 का, हाँ? 5,000 का है ना, ठीक है। नहीं, 50 रुपए से 1 बोरी में 50 किलो है, 100 किलो? 50 किलो तो फिर 2,500 हो गया, 2,500, ठीक है, ठीक है। 50 किलो का चीनी आज ही 1 किलो कितना? 50 है, ठीक है। मैं बोलूँगा मतलब कल इस समय 50 किलो का चावल का बोरी 25 रुपए में मिलेगा। विश्वास करोगे? और 100 किलो का आटा, 100 किलो का आटा 2 रुपए में मिलेगा। विश्वास करोगे? 100 किलो का आटा 2 रुपए में मिलेगा। विश्वास करेगा? बड़े दूसरा वचन पढ़े। कल, तब उस सरदार ने अकाल है, गद्दा का सिर 1,000 रुपये में जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अभी 1 किलो मीट कितना है? 650 रुपये, ठीक है, बकरी का। मैं बोलूँगा कल 1 किलो मीट 6 रुपये में मिलेगा। हाँ, मीट नहीं खाने वाले भी खाएगा, है ना। काफ़ी लोग इसलिए रेट महंगा इसलिए नहीं खाते हैं, है ना। ऐसे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे बुरा ना माने।
ठीक है, नहीं खाने वाले कभी नहीं खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खाने वाले जरूर खाएगा, चाहे जितना भी महंगा में जाएगा ना। दारू का बोतल चक 50 रुपये बढ़ा कर भेजेंगे, लेकर पीते हैं, पीने वाले पीते हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखे दूसरा में देखे, हाँ। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। वो जो गले काटने के लिए आया हुआ सरदार क्या बोल रहा है, अरे एलीशा पागल प्रभु का दास, हाँ, 50 किलो चीनी कितने में, 25 रुपए में मिलेगा, हाँ, और 100 किलो आटा 2 रुपए में मिलेगा। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसका हिसाब किताब अलग है, ठीक है। ये तो परमेश्वर यहोवा आकाश की झरोखा खोलकर ऊपर से छत फाड़ कर भी नीचे गिराएंगे ना, तभी भी नहीं होगा। क्योंकि उससे पहले मैं ये क्या बोलते हैं, माफिया लोग जाकर क्या करेंगे। महंगा क्यों आता है, माफिया की वजह से आता है। 2 प्रकार, एक तो माफिया लोग इकट्ठा कर लेते हैं, रुकवा देते हैं ताकि रेट बड़ा, लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए तब जाकर डिमांड ज़्यादा हो जाए तब जाकर महंगाई करे। दूसरा लालच वाला है, अरे महंगा आने वाला है, टमाटर बढ़ने वाला है, रेट बढ़ेगा, हैं, लॉकडाउन आने वाले हैं, क्या करेगा, हाँ, 1 साल का राशन इकट्ठा भर के रखते हैं, फिर महंगा तो बढ़ेगा भाई। हाँ, 1 किलो लेने वाले 10 किलो ले लेंगे तो महंगा नहीं बढ़ेगा क्या। दुकान वाला सोचेगा, अरे वो भी आए 10 किलो लिए, ये भी 20 किलो मांग रहा है। नहीं है भैया, पेट्रोल पंप पे भी ऐसे, आज ही वो ख़त्म हो गया, लेकिन पीछे से मिल जाएगा। सामने से कुछ, लेकिन पीछे से मिल जाएगा। बोल रहा है, ये कैसे होगा, परमेश्वर स्वर्ग को खोलकर, आकाश की झरों को खोलकर गिराए तभी भी मुश्किल है। तब परमेश्वर के दास ने बोला, तू आंखों में देखेगा लेकिन एक दाना भी तेरे मुंह पर नहीं जाएगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर जो बोलता है, जो परमेश्वर का दास बोलता है वो होगा। आमीन, हालेलुया। आप चंगे हो जाएगा करके बोलेगा तो, विश्वास करेगा तो आप चंगे हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। मैं कहाँ चंगा होगा, कई साल की बीमारी है तो फिर चंगा ठीक होगा ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा आपका। प्रॉब्लम जो भी हो, विश्वास करना आपका काम है। अरे वो आदमी कहाँ सुधरेगा यार, वो तो हाँ बड़ा क्या है, हटीला है ना, पत्थर है। नहीं, प्रभु के लिए पत्थर को फूल बना देगा। आमीन। पत्थरों से रोटी दे देते, वो पत्थर रोटी बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। पत्थर पानी देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हुआ क्या है, ये कैसे होगा। जब जकरिया ने पूछे कैसे होगा, गूंगा बन गया, है ना। परमेश्वर के चमत्कार को आप कभी संदेह मत करें। कैसे होगा, मरे हुआ बंदा खड़े हो जाएगा, होगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। ये कैसे होगा, बोला भाई ये कैसे होगा, पूछ रहे ना, तू आंखों में देखेगा। हालेलुया। 100 किलो आटा 2 रुपए में मिलेगा, तू देखेगा। 50 किलो चीनी 25 रुपए में मिलेगा, तू देखेगा। लेकिन उसमें से एक दाना भी तेरे मुंह पर नहीं जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, पढ़िए 7 का 3 और 5 पढ़े। 3 से 5। हाँ, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसीलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। मरना ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ लोगों के सोच विचार में मरना ही है, ये लोगों ने निर्णय ले लिया। अरे हम तो यहाँ पर भी मरना है, गांव में भी मरना है। इससे अच्छा हम शहर में जाकर अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है खाएंगे, या तो हम वहाँ मारेंगे, ठीक है। वहाँ पर शहर में कौन है, आराम देश का सेना, सीरिया देश का सेना है। वही लोग पकड़ कर हमें जिंदा रखेंगे तो कोई बात नहीं, जिंदा रहेंगे। अगर वही लोग हमें मार डालेंगे तो
हम मरेंगे, हम यहीं पर भी मरना है, वहां पर भी मरना है। कुछ लोगों को सोच विचार में मरना ही मरना है, इसलिए तो मरते लोग हैं। मेरा जिंदगी ऐसे ही रहेगा, मेरा किस्मत में प्रभु ने ऐसे ही लिखा है, मेरा शादी कभी नहीं होगा, तुम्हारा शादी कभी होगा नहीं। मेरे किस्मत में ऐसे ही लिखा है, कभी मेरा बच्चा होगा नहीं, कभी बच्चा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको विश्वास है वही है। हालेलुया। मेरा जिंदगी में कभी कंगाल गरीबी कर्जा ठीक होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अच्छा सोच नहीं है ना। हर बात में हाय बाप मैं मर जाऊंगा, हाय मैं माँ मैं मरूंगी। कुछ लोग अरे मैं मर गया, सुन हाँ बीमार नहीं है, जो मौत नहीं है, मौत की बीमारी नहीं है, माँ बोल बोल कर मौत को बुला लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु और जीवन आपका जीप में है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिमसोन ने इसलिए तो बोला प्रभु इन लोगों के साथ मैं भी मरूं इसलिए मरा हूं। प्रभु ताकत दिया, सामर्थ दिया, प्रभु मुझे माफ करो। हाँ, इन लोग मार डालकर मैं एक गद्दा का धाड़ में 1000 लोगों को मारा हुआ बंदा, हम कह रहे हैं पूरा बिल्डिंग को अपने हाथों में हिलाकर गिराकर मार डाला लोगों को, कह रहे हैं मैं मरने के लिए। काफ़ी लोगों सोच विचार गलत है मेरे प्रिय, इसलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। कोड़ी लोग है, कुछ को कोई स्वीकार करेगा, लेकिन ये लोग ने अरे यहीं पर भी मरना है, सारे पूरा देश में आकाले, फिर उन्हें खिलाएगा कौन? भूखा में रहते रहते अरे यार चारों ने मिलकर क्या किया, अरे यहीं पर भी मरना है, वहाँ पर भी, इससे हम शहर में जाएं, वहाँ पर कुछ मिलेगा तो खाएंगे। हाँ, कोई लोग विरोधी लोग पकड़ कर हमें जिंदा रखेंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर मार डालेंगे तो मार डालेंगे, कैसे भी तो मरना है। चलो यार, मरने के लिए भी एक मन हो गया, यही अच्छी बात है। चारों चल गए, वहाँ पर जाकर क्या होगा देख रहे थे। 8 और 9 पढ़ लीजिए। जब वे कोढ़ी छावनी को छोड़ के डेरों के पास पहुँचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। यहाँ पर देखिए ये लोग वहाँ पर छावनी में गया, छावनी मतलब कैंट, जो सीरिया देश का सेना का जो छावनी है, वहाँ पर गए, देखा है डेरा में तंबू लगा कर रहते हैं ना। युद्ध के लिए जाने वाले क्या करते हैं? हाँ? पहाड़ों में ज़्यादा मकान में थोड़ी रहते हैं। हाँ? डेरा जी, हाँ, आप देखा होगा ना, कई जगह पर डेरा लगा के रखते हैं ना, आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, सभी लोग, है ना। कोई सुविधा नहीं है, घर पे गांव में होंगे बंगला, लेकिन वहाँ जाकर उसी मिट्टी में पड़ना, वहीं गर्मी धूप में मरते हैं देश के लिए, है ना। अपना सब कुछ त्याग, इसलिए फौजियों के लिए प्रार्थना करना, कभी भी उनके साथ खतरा जी ना, गोलियों के सामने खड़ा होना पड़ता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए चेन्नई में गया, वहाँ पर खूब खाया, वहाँ पर पड़ा हुआ सोना चांदी सब पड़ा हुआ, हाँ जी। और दूसरा डेरे में गए, वहाँ पर भी खूब खाया, सोना चांदी पड़ा हुआ। ये लोगों ने क्या किया, मरने वाला है अभी सोना चांदी बटोर रहा है, बटोर लेकर आके छुपा के रखा है। थोड़ा बहुत होश आया, स्वार्थी लोग है ना, कोड़ी है ना। कोड़ी का मतलब क्या है? आज भी कोड़ी है जो परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों तक नहीं पहुंचाने वाले, अपना पास रखने वाले कोड़ी है। समझ रहे आप? अपना उद्धार को, अपने गवाही को जब तक खत्म होकर वापस आ जाइए, हालेलुया। जब तक अपना पाया हुआ उद्धार को, अपनी पाया हुआ गवाही को, प्रभु के चमत्कार को दूसरों तक अगर यदि आप नहीं पहुंचा, तो आप अपने पास छुपा के रख रहा होगा, तो डर के मारे या मार डालेंगे, वहाँ जाकर भी मरना है, या हमें नुकसान हो जाएगा, हम बाल बच्चे वाले, हम परिवार वाले हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारी हैं, पादरी के बीवी बच्चे हमारे जी हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम क्या करना है, हम सुसमाचार नहीं बांटेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे करके जो परमेश्वर ने किया हुआ चमत्कार को छुपा के रखते हैं। सावधान रहें, अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं, अपना गवाही नहीं बांट रहे हैं, आप कोड़ी स्वार्थी हैं। वजह कैसे भी हो, डर के मारे, या तो लोग कुछ सोचेंगे, या शर्मिंदा के कारण, वजह कैसे भी हो, यदि आप आनंद का सुसमाचार नहीं बांट रहे हो, वो क्या है? आप स्वार्थी कोड़ी हैं। कोड़ी को क्या करते हैं लोग? स्वागत नहीं करेंगे, एक दिन स्वर्ग आपको इनकार कर देगा। समझ रहे?
खोड़ी का संसार स्वीकार नहीं करते, अलग रखते हैं, है ना, उनके साथ कोई संबंध नहीं होता है। एक दिन स्वर्ग आपको अलग कर देगा, सावधान रहें। अपने गवाही परमेश्वर के ओर से जो आपने पाया, अपना उद्धार के गवाही लोगों का बांटना है। अभी ये लोग क्या करें, भूखा में खाया पिया और सोना चांदी भी देखा है, लेकर आके छुपा के रख रहा है। छुपा के रखने के बाद थोड़ा सा वो सारा पढ़िए आगे क्या हो रहा है। तब वे आपस में कहने लगे, तब वो लोग आपस में कहने लगे, आपस में मिलजुल कर खाया पिया, आपस में मिलजुल कर अपने लिए सोना चांदी बटोर करा के छुपा के रखा है। देखिए यहाँ पर समोसा ब्रेड पकौड़ा मिलने से भी हम छोड़ते नहीं, अगर बच गया तो हम क्या करते हैं, हम ले जाते हैं, है ना, ले जाते हैं ना। अगर कोई फ्री में बांट रहा है कोई भी चीज, कोई फ्री में साइकिल दे रहा है, क्या आप दूसरों को बताओगे? हाँ, बताओगे? आप लिस्ट बनाओगे, एक मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, अपने रिश्तेदार भाई बहन परिवार रिश्ते, लेकिन किसी और को नहीं बोलेगा ना। फिर कोई फ्री में सोना चांदी बांट रहा है, अगर कहीं सुरंग सोना का खजाना मिल गया, किसी और को बोलोगे आप? हैं? पहले तो लोगों ने सोचा अरे खाना पीना मिल गया खूब खाएं, खाने पीने के बाद आसपास में देखा क्या हो गया, सोना चांदी पड़ा हुआ, वो भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन तब आपस में सोचना अरे यार अभी हम जो हम कर रहे हैं, क्या पढ़े, पढ़ ले बाबू, जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो आप कर रहे हैं, कभी आपके मन में ये सोचा जो हम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं है? जो परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के चमत्कार को, परमेश्वर ने किए हुआ उद्धार को हम दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, केवल हम अपना ले रहे हैं, अपने स्वार्थी के कारण बन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्या करना है? हाँ, यह आनंद के समाचार का दिन है, ये आनंद का समाचार का दिन है, हाँ, परंतु हम किसी को नहीं बताते। हाँ, परंतु हम किसी को नहीं बताते, तो जब जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हाँ, हमको दंड मिलेगा, हमें दंड मिलेगा। सुबह तक हम इंतजार ना करें। हालेलुया। क्या मिलेगा? अगर हम सुसमाचार नहीं बांटेंगे तो दंड कहाँ मिलेगा? परमेश्वर देगा। सुसमाचार बांटना मेरे प्रिय है, युद्ध के समय है, हम युद्ध करना है। हालेलुया। कोड़ी लोगों का दिमाग खुल गया मेरे प्रिय। अगर अभी तक आप कोड़ी है तो आपका दिमाग खुलवा दें। अभी तक आप सुसमाचार नहीं बांट रहे, सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रभु के चमत्कार दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे, अपना उद्धार के बारे में दूसरों का गवाही नहीं बोल रहे, लोग क्या सोचेंगे, ईसाई बन गया करके बोलेंगे, सोचेंगे, ठट्टा करेंगे, मजाक उठाएंगे, बोलें, अपने परिवार वालों को बोलने के लिए डर है, अपने माता पिता को बोलने के लिए डर है, पड़ोसी को बोलने के लिए डर है। हालेलुया। हाँ, फिर कहाँ दूर दूर जाकर बोलोगे? अपने घर वालों को बोलने के लिए डर है, अपने गली मोहल्ला में बोलने के लिए डर है, फिर कहाँ दूर दूर जाकर बोलेगा? आप छुपा के रखोगे, बोर तक हम इंतजार करेंगे तो दंड आएगा। हालेलुया। सावधान रहिए। क्या करना था लोग, अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर हाँ, यह बात बतला दें। हालेलुया। देख खाम बोला, सुसमाचार कहाँ ले जा रहे? पहले राजा का घर। गलती आकल का कारण कौन है? राजा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सोच के देखें, गलती का कारण कौन है? राजा है। अभी सुसमाचार कहाँ पहुंच रहा है? दाऊद ने जब पाप किया, नातान खान जाकर बोला, पता दाऊद ने ना गलती किया है। हम वही काम करते ना, अगर किसी से कुछ गलती है, कमी है, किसी से बात होगा तो सीधा बोले ना। हम कहाँ जाकर बोलते हैं? किसी और का बुराई करते हैं, किसी और के पास जाकर फलाना मालूम है, फलाना भाई है ना, फलाना बहन, पता है हम क्या बोलते हैं दूसरों के जाकर, वो ऐसे करता है, वैसी करती है, वैसे करता है। लेकिन यहाँ पर ये कोड़ी लोग क्या कर रहा था? जहाँ देश में अकाल और श्राप परमेश्वर का गुस्सा का कारण है, उन्हीं के पास गए, जाकर बोला राजा का घराने के पास जाएं। जाकर बोला, जाकर क्या बोला वहाँ पर? जब कोड़ी लोग ने गया, जाकर बोलने के बाद राजा विश्वास नहीं कर रहा है, अपना घोड़ा बेच रहा। वहाँ जाकर देख रहे हैं, वहाँ पर हम देखें 10 से 15, 7 का 10 से 15,
तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए, हम तो छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वहां पर कोई नहीं है, कोई कौन क्या बोलते हैं, सेना के वीर को क्या बोलते हैं, जवान, कोई जवान नहीं है। डेरा है, खाना पीने का चीज है, बहुत सारा ढेर सारा सोना चांदी है, लेकिन एक बंदा भी वहां पर नहीं है। हाँ, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, मनुष्य का रहने का कोई जरा है ही नहीं। हाँ, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं। हाँ, केवल घोड़े गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। ढेर सारे का पैसा है, धन दौलत है। हाँ, पढ़ लिया 10 तक 15 तक। तब चौकीदार ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार, चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड है ना, एकदम था राजा के पास नहीं जा पाओगे ना, सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, उनके पास पहुंचा, वो वहां पर अंदर खबर दिया राजा का घर पे, सेनापति के पास पहुंच गया। हाँ, तब राजा रात को ही उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, और राजा ने एक ऑर्डर दिया, भैया ये संदेश हम क्या सुन रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया। हाँ, वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं। हाँ, वो जानते हैं हम भूखे हैं, प्यासे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर कह गए कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। देख यहाँ पर देख, अपना राजा भी सोच रहे हैं, वो जानता है वो आरामी लोग बड़ा सीरिया का लोग है ना, वो बहुत चाल है, मैं नहीं जानता क्या, हम भूखे प्यास हैं, इसलिए वो लोग कई मैदान में जाकर चुप गए हैं। ठीक, हमसे चुपा चुपी खेल रहा है, जब हम खाने पीने के भूखे में हम जाएंगे तो उस वक्त आकर हमें घेर लेंगे, मार डालेंगे भैया, है ना। मुझे क्या समझ के रखा है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, हम अपने आप को बोलते हैं ना। क्या कर रहा था, चलो वहां पर उसके पास बचा हुआ कुछ नहीं, सारे खत्म हो गया, 5 घोड़ा सहित, एक वीर था, उनका भेजा, जाओ जाके देख कर आ जाओ। वहाँ पर घोड़े में गया, राजा का कर्मचारी लोग वहाँ पर जाके देखा, जो जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर तक कोई नहीं। पढ़िए आगे पूरा 10वां वचन पढ़े, 15 पढ़े 15। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए। देखो यरदन तक पहुँच गए लोग। हाँ, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है। पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से बड़ा। हमारा तमिल में एक कहावत है, तुंडा काना तुनिया काना न ओडी टांग। मतलब क्या है, अगर कुछ आपत्ति आ जाता है, कोई विपत्ति आ गया था, बंदा भूकंप आ गया या गोली मार रहे हैं, आप क्या करेगा, आप जाते जाते अरे यार मेरा शर्ट रख गया, कोट रख गया करके छोड़ो क्या, अगर जाते जाते वक्त कोई शर्ट पकड़ कर खींचेगा तो क्या करेगा, दुपट्टा पकड़ कर खींचेगा तो भी क्या करेगा, हम उसको उठा के फेंक के चला जाएगा ना। अपना जान बचाने के लिए कपड़ा थोड़ी बचाओगे। आग लग गया क्या करोगे आप, कपड़ा में आग लग गया क्या करेगा आप, हाँ, सारे उठा के फेंक कर भाग, कैसे भी जान बचाओ, है ना। ऐसे जैसे भागता है ना वैसे पड़ा वो रोड पूरा क्या है, रोड पूरा क्या है, कपड़ा और बर्तन है। लोग कैसे पड़ा होगा जब लोग बंदा भागता है ना, इसलिए तो तुंडा काना तुनिया काना ने एल्ला ओडी टांग मीन्स क्या है, हम क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। जाते वक्त सारे कपड़ा बर्तन खाया होगा बंदा, है ना। अचानक खाते खाते होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ आफत आ गया, यहाँ आ गया कोई गोली मारने के लिए, क्या करेंगे हम, बाइबल एक जगह फेंक कर रहेंगे, हैं, बैग एक जगह पड़ा होगा, भागोगे ना, मोबाइल भी फेंक कर भाग जाओगे ना, भागेगा नहीं भागेगा, जो आपका पास है क्या करेगा, सारे फेंक कर भागोगे ना, पूरा रास्ता पर के, समझ लेना मैं क्या बोलना आ रहा हूँ, ठीक है। गिरा पड़ा हुआ वापस आकर बोल रहे हैं, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था, तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। ये सुनाए हो गया, देखिए चलो ठीक है। वो लोग क्यों लोग छावनी छोड़कर जवान लोग सारे भाग गया, जो खाना खाया हुआ वो बर्तन फेंक कर भाग गया,
हैं? जो कपड़ा पहना होगा वर्दी पहनने के लिए खड़े होंगे, वर्दी को फेंक दिया, भाग दिया, वो क्या है वो बात में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो दूसरा वचन 7:2 में थे, जो बंदा जो परमेश्वर आकाश की जड़ों का खोल कर भी गिराएंगे तो भी है ना इतना सस्ता में नहीं मिलेगा बोला ना, उस बंदा का हाल क्या होगा देखिए है। वो जो अविश्वास किया, संदेह किया, उसका हाल पहले देखेंगे। अगर आप विश्वासी नाम होते भी अविश्वासी, संदेह गए और डर बो गए तो सावधान रहें। परमेश्वर के चमत्कार को कभी शक ना करें। हालेलुया। क्या हो गया, मर जाओगे। विश्वास नहीं करेंगे तो मर जाएगा, सावधान रहना। क्या पादरी साहब डरवा रहे आप? हाँ, मौत बीमारी में डरे आप मरेंगे। हाँ, डर की मरेगा। शैतान से डर है तो मरेगा तुम। आमीन। शैतान मारेगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यहाँ पर अपना बातों का 16 से 20 तक पढ़े। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार एक सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो 1 शेकेल में बिकने लगा। जो यहोवा बोलते, जो परमेश्वर बोलते हैं वो होगा पूरा। हालेलुया। जो होगा वही परमेश्वर बोलेगा, जो बोलेगा वही पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर का दास जो बोलेगा वही होगा। आमीन। आमीन। आमीन क्यों नहीं बोल रहे हैं? है ना, विश्वास करने वाले को मिलेगा। परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास करेगा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, मकान मिलेगा, शादी भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएगा, कर्जा छूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करना आप है। पादरी प्रचार करेगा, वचन परमेश्वर बोलता है। आमीन। जैसे यहोवा ने बोला, जैसे यहोवा का दास ने बोला वैसे हुआ, वो क्या। और आगे पढ़िए 20 तक। अब राजा ने सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में देखे जिसको एलीशा का गले काटने के लिए भेजा हुआ बंदा को अभी उस फाटक का अधिकारी बना दिया, मतलब लोगों को बांटने के लिए ना। अभी वो मैनेजर बन गया, सुपरवाइजर बनकर वहां पर काम कर रहे हैं। हाँ। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हेलो। उसने अपने आंखों में देखा, उसके मुंह पे एक दाना भी नहीं गया। क्यों? भीड़बाजी ने उसके क्या कर लिया। इतना अकाल में पड़ा हुआ, अभी फ्री रेशन मिल रहे हैं, ना के बराबर मिल रहे हैं, बड़ी भीड़ हो गया है। क्या हो गया? भीड़ में लोगों के पाँव के नीचे आ गया, दब के मर गया। हो गया 20 तक पढ़ लीजिए। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ। परमेश्वर के भक्त का वचन का अनुसार हुआ, परमेश्वर का दास का वचन का अनुसार हुआ। पहले बोला परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का भक्त जो बोला वही हुआ। हुआ नहीं हुआ? क्या बोला था वो? तो आंखों में देखेगा लेकिन एक दाना भी नहीं खाया। सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को हल्का ना समझें। परमेश्वर का वचन का प्रचार पादरी करते हैं, लेकिन पादरी के द्वारा कौन बात करते हैं? पवित्र आत्मा बात करते हैं। लापरवाही ना करें, हल्के से ना समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पर क्या हो गया? और हो गया पूरा। हाँ। जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था, परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में 2 सा जो 1 शेकेल में और 1 सा मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? और उसने कहा था, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतः वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हालेलुया। जो परमेश्वर बोलते वही होगा मेरे प्रिय। वचन जो बोल, वचन सच है। जो वचन में लिखा है उसको आप विश्वास करें, वैसे ही होगा। वचन में जो लिखा वही पूरा होगा। जो परमेश्वर का दास है, दासी बोलते वही होगा। आमीन। वचन का अनुसार बोलेगा तो होगा। जो परमेश्वर बोलते हैं वही बोलेगा तो होगा। अपने मर्जी से पादरी बोलेगा तो नहीं होगा। जो परमेश्वर बोलने के लिए बोलते हैं, हालेलुया, वही होगा। आमीन। वैसे चलो ठीक है। ऐसे क्या हो गया था जो इस्राएल के ऊपर युद्ध करने के लिए लोग आया, वही लोग तुंडा गाना दुनिया गाना यहाँ ओढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग अपने कपड़ा, अपने बर्तन को, अपने वस्त्रों को फेंक कर क्यों भागा? हुआ क्या? जानबूझकर क्यों भागा लोग? हुआ क्या है? अब आइए परमेश्वर का नाम 7 का 6-7 पढ़े। क्योंकि प्रभु ने, हाँ, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने
आराम के सेना को रथों और घोड़ों की एक ऐसे आवाज सुनाया, केवल आवाज सुनाया। कौन सा आवाज है? घोड़े और रथों और घोड़ों का आवाज, सेना की सी आहट सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे थे। बस यहां तक रुके। आराम का सेना का जो जवानों का कान में क्या सुना? एक आवाज आया। क्या आवाज? घोड़ा की और घोड़े और रथों का। हाँ, हम एरोप्लेन जा रहे थे, हम क्या होगा? आवाज सुनाई देता है। हाँ, एक बार मैं प्रभु में आने के वक्त क्या हो गया पता? कहीं यात्रा किया था, मेरे शत्रु से मेल मिलाप करने के लिए गया। ठीक है, वहाँ पर मैं जाकर थोड़ा सा लेट आता, वहाँ पर एरोप्लेन जा रहे थे। ठीक, एरोप्लेन नहीं, सॉरी, हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर पता नहीं किस जा रहे थे। मैंने सोचा आकाश में से स्वर्गदूत आएगा, हाँ, प्रभु का अपने लोगों को ले लेगा करके। ठीक है, मैं डर गया। हेलीकॉप्टर तो चला गया, मैं रह गया। प्रभु में आकर 1-2 महीना हुआ। ठीक है, हाँ, पहले बार सुन रहा मैं हेलीकॉप्टर का आवाज़ है ना, कुछ अजीब आवाज़ है। ठीक है, मैं अरे यार, मैं पसीने आ गए, घबराहट हो गए। लोग पूछ रहे क्या हो गया? वो मेरा प्रभु आगे चला गया, मुझे छोड़ दिया। हम अभी तब से पहले से बोल रहे यार तू पागल हो गया, तू चर्च में जाकर वो पादरी ने तुम्हें गड़बड़ किया ना, अब सच हो गया, तू तो पागल बन गया यार। यीशु आया चल गया, कह रहा है कोई नहीं आ रहा यहाँ पर है। बात में थे, हाँ ठीक है, वो उस वक्त है। अभी आप अगर हमारा भारत और किसी पड़ोसी देश के ऊपर युद्ध चल रहा है, समझ लेना, अगर यहाँ पर एक रॉकेट भी जाएगा, ये हेलीकॉप्टर भी जाएगा, तो आपका कैसे लगेगा? हाँ, कोई बम डालने के लिए तो नहीं है। जब स्काईलॉप गिरना रॉकेट गिरने वाला था, तब एरोप्लेन को देखकर भी, हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर भी लोग छत से गिर के मर गया था, है ना। अभी ये सेनाओं का जो अभी छावनी में क्या आवाज़ सुन रहे सारे जवान लोग है, हाँ, सेना का जवान लोग क्या सुन रहे हैं? घोड़ों और रथों का आवाज। पर एक आवाज, प्रभु कितना, परमेश्वर का युद्ध है ना, बड़ी मजा, बड़ी हल्का सा काम। आने वाले समय पर आप ऐसे बड़ी बड़ी मजा वाली प्रभु के चमत्कार देखोगे। हमारा परमेश्वर, हम जो है ना, पहाड़ जैसे जैसे हम सोचेंगे ना, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल हल्की सी एक कामों में बड़ी पहाड़ को आराम से तोड़ देते, जो हमारे लिए पहाड़ दिखता है। एक आवाज सुनाया बस, जैसे पता नहीं डीजे का आवाज जैसा होगा, है ना, खान में है, सिर्फ आवाज ही सुनाया। लोग आपस में जवान लोग क्या बोलने लगे? पढ़िए क्या बोल रहे हैं? और वे आपस में कहने लगे, आपस में जवान लोग आपस में कहने लगे कि हाँ, सुनो इस्राएल के राजा ने, हाँ, सुनो इस्राएल के राजा ने, हित्ती और मिस्री लोग राजाओं को वेतन पर बुलवाया है। देखो, अरे यार, हमने तो हल्की समझा इस्राएल के राजाओं को, लेकिन वो क्या करना, किस किस के राजाओं का बुला लिया है? इसकी और मिस्री दासों का ना, उन लोगों के, ये लोगों ने क्या कर लिया है? वो पैसा से, वेतन से, हालेलुया, वही लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एती और मिस्र देशों को बुला लिया, क्योंकि उन लोगों के पास रथ और घोड़ा है, इसराइल के पास नहीं है। नहीं है, उनके पास रथ और घोड़ा है। जिनका पास रथ, ऐसे जो मतलब आराम का देश से भी बड़ा सेना उन लोगों के पास थे। आप किसके देखकर डरोगे? जो आपसे बड़ा उनके देखकर डरोगे ना। अरे यार सुनो, है क्या हो गया? इस्राएल का राजा का हमने हल्के से समझा यार, उसने पैसा से वेतन देकर क्या कर लिया? वो एती और मिस्र देश को सेनाओं को बुला लिया। अब हम बचेंगे नहीं। अगर बचना होगा तो क्या करना चाहिए? अब इस वक्त भाग जाओ, ले जाओ सारे सामान ईमान सब छोड़ दिया, ठीक है, खाना पीना छोड़ दिया, बर्तन छोड़ दिया। अगर साथ में अगर खाते पीते भी निकल गया होगा, क्या सुन रहे हमारे लोग? तो है ना, अभी एक बंदे यहाँ से भागे ना एक पीछे है, एक बंदा बाथरूम जाएगा तो दूसरा सारे बाथरूम चला जाएगा, है ना। हाँ, ये एक बंदा कहीं अचानक कुछ मोड़ के देखें, सब मोड़ के देखेंगे। अभी हम यहाँ से 4-5 लोग दौड़ेंगे गली में, क्या होगा? सारे भाग गए, सारे लोग जितने भी गली वाले सारे आपके साथ दौड़ेंगे। क्या हो गया? क्या हो गया पता नहीं, है ना।
दौड़ने के वक्त कुछ गिरे, पता नहीं, किसी का पर्स पड़ा हो, किसी के मोबाइल पड़े होंगे, किसी के हैंड बैग है, हाँ जी, लिपस्टिक विपस्टिक जो लेकर आए सारे फेंक कर भागेंगे बंदा, हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? आवाज सुना, बोलने लगा, अरे यार तो एती और मिस्रियों का सेना को उसने बुला लिया है हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए। क्या हो गया? हाँ, इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए। वो उठकर क्या भागे? अंधेरा में, मतलब सुबह आने से पहले रात से रात ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे, अपने डेरे और ढेर सारे सोना चांदी, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ जैसे कि जैसे वैसे, तुंडा गाना दुनिया गाना, हालेलुया, बोलिए तुंडा गाना दुनिया गाना, हालेलुया, जैसे कि जैसे, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे कि जैसे वैसे कि वैसे छोड़कर, छोड़ छाड़ कर जहां बैठा हुआ है बंदा, बैठा हुआ भाग गया होगा, हाँ, कहीं पर भी बैठा होगा, लेट गया हुआ बंदा जैसे लेटा वैसे भाग गया होगा, हमें मुंह भी नहीं देगा ना ब्रश, प्रेज़ गॉड, वैसे वैसे भाग गया, हाँ, छोड़ छाड़ कर भाग गया, हाँ, अपना प्राण लेकर भाग गए। आप केवल क्या लेकर भागा? बाकी जितना भी लेकर आया वही वहीं छोड़ दिया, हो गया। आपका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, जिनको देखकर आप डर रहे। कोर्ट केस डाल दिया, कोई बात नहीं, हाँ, लॉकअप में डाल दिया, कोई बात नहीं, मैं लॉकअप में थे, मैं इसलिए तो मैं मजा में थे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बंदूक के सामने कोई बात नहीं, डरिए मत, शत्रु घटा गोद रहा आपको, कोई बात नहीं, डरे मत, आपका परमेश्वर बड़ा है, हालेलुया। जादू टोना कर रहा आपके विरोध में, डरे मत। अरे यार, जब काम बनता ना वो बंदा बिगाड़ता है, वो बंदा बिगाड़ता नहीं, परमेश्वर ऐसे एक आवाज सुनाएगा, हालेलुया, काफी है, बंदा छोड़ छाड़ कर भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एती का सेना आया, मिस्र का सेना आया, या इस्राएल के राजा ने उन लोगों को बुलाया? नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध किया। परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। कौन आपका सता रहा है, कौन आपका परेशानी कर रहा है, कौन आपको दुख दे रहा है, कौन आपको रुला रहा है, उन्हीं से परमेश्वर बात करेगा, युद्ध करेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके विरोध में कोई भी कितने भी युक्तियां बनाए, कितने भी योजना बनाए, बीमारी भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, शत्रु भाग जाएगा, हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर की बेटी हैं, हालेलुया। आपके विरोध में कोई भी आए, बड़ा सेना आ गया, पूरा आराम का सेना आया, लेकिन जीत पाए? अकाल है। अभी अकाल में क्या हो गया? अकाल आएगा आपका घर पे, आप डरे मत, इकट्ठा मत करो, हालेलुया, आप भूखा में नहीं रहोगे। अकाल में आप खिलाओगे दूसरों को। कोड़ी लोगों का खाना नहीं, मरने वाला। अभी कोड़ी लोगों पूरा इस्राएल देशों का खिला दिया, खिलाया नहीं खिलाया? क्या कोड़ी खिला सकते हैं? कोड़ी से कोई खाएगा? हम आप सोच रहे हैं ना मैं कंगालू, मैं क्या कर सकता हूँ? आपके अंदर मन है, आप बड़े बड़े काम करोगे। जो लोग देता है उससे ज़्यादा आप दोगे, आमीन। हाँ, मेरे से काफ़ी लोग बोलते हैं पादरी साहब हम दे नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। मैं बोलते हैं कि समय आएगा आप बहुत कुछ देगा, जो दूसरा नहीं दे सकता वो आप देगा, आमीन, उतना ज़्यादा आप दोगे। ये कोड़ियाँ जो किसी से मांग कर खाने वाले हैं, अब लोगों का बांट रहा है, क्या सोना चांदी, राजा हो गया ना, राजा का घरों को खिला रहे हैं, राजा भी कोड़ियों से लेकर खा रहे हैं, सेनापति को, पूरा देश को लूटा, लोग लूटा, खाली पड़ा, पूछने वाला नहीं ना बोलने वाला नहीं, जो ले जाओ ले जाओ जितना मर्जी ले जाओ। थोड़ा थोड़ा तो लेकर आए, कोड़ी कितना लिया होगा, वह उंगली में ऐसे रखी, कितना कितना खाया होगा ना, ऐसे ऐसे खाया होगा थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा आगे के लिए, हाँ जा रहे बहुत सारा खाना यार, थोड़ा सा बचा के रखें। प्रभु ने इन लोग मन में बोला यार ये छावनी में कौन आया, तुम ही लोग आया। प्रभु ने उनका दिमाग खोला पहले, हाँ, थोड़ा बहुत सोना चांदी, क्योंकि आगे के लिए बेच पूछ कर, क्योंकि एक गधा का सिर राशि चांदी की सिक्का में जा रहा है। अभी ये सोना चांदी पड़ा हुआ है, सोना चांदी की सिक्का नहीं है, सोना चांदी पड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया होगा, सोचा अरे यार नहीं, हम अकेला क्यों खाएं पिए, राजा को बता, हाँ, सबको बांटे,
मेरे प्रिय, सुसमाचार उद्धार का आनंद आप अकेला क्यों ले रहे हो? कितना लोग आपके सामने भूखा हैं, दुख में, तकलीफ में, प्यार के भूखे हैं। कौन हमसे 4 बात प्यार से बात करेगा? कितने लोग, सारे लोग होते भी अकेलापन महसूस करते हैं। कितने लोग बीमार में, कितने लोग शैतान के बंधन में, जादू टोना के बंधन में हैं। उनका आनंद के सुसमाचार कौन बांटेगा? आप कोड़ी बनकर, अपने स्वार्थी बनकर बैठा हो जमा करने के लिए। जैसे पवित्र आत्मा कोड़ियों से बात किया, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज निर्णय लो, जाओ लोगों का सुसमाचार बांटे। जैसे मौका मिलता है वैसे प्रभु का, यीशु का नाम दूसरों को पहुंचाएं। हैं, लोगों ने क्या बोला पतरस और यूहन्ना, मेरे पास ना सोना ना चांदी, जो मेरे पास वो मैं तुम्हें देता हूं। क्या है वो? यीशु का नाम। हालेलुया। यीशु का नाम दे दीजिए, फ्री में, मुफ्त में यीशु का नाम दे दें। यीशु से विश्वास करो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। यीशु का मानो करके बोलिए मत, यीशु को विश्वास करो। हालेलुया। यीशु से प्रार्थना करो, आपका परेशानी दूर हो जाएगा। बोले, कौन बोलेगा? हम बोलना ना, हम आपके लिए दुआ करते। यीशु से आप प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह से प्रार्थना करो, बोलना धर्म परिवर्तन नहीं है। उल्टा समझने वाले, उल्टा खोपड़ी वाले वैसे करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक नाम यीशु नाम है। आमीन। जिस दिन यीशु का नाम दूसरों को बोलेगा, वो आनंद के सुसमाचार का दिन है। क्यों आनंद के सुसमाचार बांटना बंद कर रहे हो? हिम्मत से बोलिए। वही लोग ना, अकल दिमाग खुल गया ना। कोड़ी जाकर बोला, कोड़ी की बात कोई मानता है? कोड़ी पड़ोसी के घर पर नहीं जा सकते, लेकिन राजा के घर पर घुस गया। कोड़ी मत बनाओ, अभी तक कोड़ी है, कोई बात नहीं। स्वार्थी मत बने, डरे मत। उधार का आनंद अकेला मत ले मजाए, दूसरों भी उधार का आनंद लेने के लिए मौका दें। आइए हम समर्पण करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आत्मिक युद्ध के बारे में। आज पहला कदम हमने प्रभु हमारे जीवन में आकल आते हैं, निराश उदास आते हैं, कई प्रकार की डराने वाली बातें आते हैं। सेनाओं का डर है, आराम का सेना का डर है प्रभु। एक तो बीमार है, कई बार हम सोचते हैं हमारे बात कौन मानेगा। कई बार हम शक करते हैं प्रभु के चमत्कार को, जैसे सरदार ने शक किया, ये कैसे होगा? यहोवा अपने आकाश के जरों का खोल कर भी बरसाएं, तभी भी नहीं होगा। लेकिन वो वही हुआ है। पवित्र शास्त्र में जो लिखा वो सच है प्रभु। पवित्र शास्त्र में लिख लिया तो लिख लिया है, उसमें एक बिंदी भी नहीं मिटेगा, ना बदलेगा। पवित्र खुदावन, आज के संदेश के द्वारा आपने हमसे बात किया। आनंद के सुसमाचार को, जो सुसमाचार की रोशनी दूसरों तक अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो वजह कैसे भी हो प्रभु। 1000 बहाना हो सकते हैं, परिवार की चिंता हो सकते हैं, नौकरी की चिंता हो सकते हैं, जान की चिंता हो सकते हैं, डर हो सकते हैं, शर्मिंदा का कारण हो सकते हैं प्रभु। वजह जैसे भी हो, अगर हम आनंद के सुसमाचार जो आपने हमें दिया हम दूसरों को नहीं पहुंचाएंगे तो प्रभु हमें दंड मिलेगा। खोड़ी लोग ने बोला, अरे हम रात तक, सुबह तक, भोर तक हम इस आनंद के सुसमाचार हम नहीं बांटेंगे तो दंड मिलेगा हमें। आज हम जाकर बोले, देश में अकाल, मुसीबत, नुकसान वाले कौन करते हैं? जो प्रभु का आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले, उन्हीं लोगों के सुसमाचार बांटना मेरा और आपका काम है। मेरे प्रिय, कुछ भी ना सोचें, परमेश्वर आपके साथ है, आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो आपके लिए युद्ध करेगा। देखो, परमेश्वर अपने लोगों के विरोध में आया हुआ लोगों को, सेना को नहीं भेजा, सेना का एक आवाज़ को भेजा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपके विरोधियों से, आपके शत्रु से, आपके सताने वालों से परमेश्वर, हम नहीं जानते किस तरीके से बात करेगा। वो आपके साथ मेल मिलाप हो जाएगा। आप कदम बढ़ाना है, आप सिर्फ परमेश्वर से हाँ बोलना है, वो आपको इस्तेमाल करेगा। वो किस तरीके से वो आपको इस्तेमाल करेगा हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानोगे। इस्राएल की सुरक्षा, छुटकारा कहाँ से मिला हम नहीं जानते, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर जानते हैं। एक
हाँ, सेना का आवाज़ दिया, लोगों के दिमाग में बढ़ा, अरे ये थी और मिस्र का सेना हम पर चढ़ाई करने के लिए आ गए, लोग भाग गया, जैसे कि जैसे वैसे के वैसे छोड़ कर भाग गया। थोड़ा सा सोच के देखें, अपना कल्पना करके देखें अपने मन में, हमें तो बढ़िया खुशी और आनंद और हंसी आते हैं, लेकिन उस वक्त कितने लोग अपना जान का डर के मारे भाग गए लोग। वही परमेश्वर आज भी जिंदा है, जीवित हैं, वो आपके द्वारा ऐसे बड़े बड़े काम करेगा। मूसा से बोला, जो मैं तेरे साथ करता हूँ वो एक काम बहुत भयंकर होगा करके। मेरे प्रिय, समर्पण करें, किसी भी बातों को डरे मत। आपको जो प्रभु ने किया वो बता दें लोगों को। परमेश्वर आपका आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपने हमसे बात की है। हम किसी भी वजह से आनंद के सुसमाचार को बांटना हम ना रोकें, ना प्रभु हम बंद ना रखें। पवित्र खुदा में इस्तेमाल करें। हमारे विरोधियों से, हमारे सताने वालों से, जो हमारे दुख तकलीफ पहुँचते हैं, उनसे आप बात करें। हम नहीं जानते आप कैसे करोगे, लेकिन हम आपके काम करें प्रभु। बोर तक हम ना रखें। ये ऐसे समय आ रहे हैं, सुसमाचार परमेश्वर का वचन का अकाल आएगा, तब तक हम ना चुप ना बैठें प्रभु। अब अनुग्रह के समय हम लोगों का सुसमाचार बांटने वाले बन जाएं। कभी भी सुसमाचार का द्वार बंद हो सकते हैं, चर्च बंद हो सकते हैं, सेवा बंद हो सकते हैं प्रभु, लेकिन उससे पहले हम आपका राज्य का काम करने के लिए हमारे का इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया करके मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप अभी तक सुसमाचार, प्रभु का आनंद का सुसमाचार नहीं बांट रहे तो आप बांटने के लिए तैयार हो जाइए और इस संदेश को दूसरों तक पहुँचाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर आपका आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।